क्लास 10th NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये इसकी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से ये जो डायग्राम बनेगा तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है वो हम किस तरह से प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट है ये एक कॉमन पॉइंट से सेंटर में बाइसेक्ट हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं, रीजन मैंने आपको बता ही दिया। और ये फिगर कैसे बनेगा ये आप सभी जानते ही हैं कि ये जो अंदर सर्कल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो टच कर रहा है यानी सरकम सब्सक्राइब, इसका यही मतलब है कि टच करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है वो देखिए, हमें प्रूव क्या करना है। अब ये जो सर्कल है इसका जो टोटल है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 और 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये जो दो है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और जो एंगल 6 प्लस 7 यानी 2 और 3 के सामने वाले कौन से हैं, अपोजिट वाले हैं 6 7। या तो आप इन चारों को ले लीजिए या फिर ले लीजिए 4 5 और 1 एंड 8 को। तो हम ले लेते हैं एंगल 2 और 3 और 6 और 7 को। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो आप, हमें ये जो 2 है इसको तो रखना है, 3 को रखना है, 6 को रखना है, 7 को रखना है। तो इसके जो इक्वल है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 2 हमें रखना है, एंगल 3 भी हमें रखना है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। और इसके बाद हमें रखना है एंगल 6 और रखना है एंगल 7, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। तो ये जो सारे के सारे हैं ये दो दो हो गए, तो हम दो को ले लेते हैं कॉमन। अब इसके बाद जो एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 ये हो गया 180। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं सेंटर ऑफ सर्कल पे। तो सेंटर ऑफ सर्कल पे ये है 2 प्लस 3 और यहाँ पे 6 प्लस 7, ये किसके इक्वल आ गया, 180 के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते थे, हम एंगल 4 5 को लेके और 1 और 8 को लेके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।